Hallelujah, hallelujah. Oh, rikhandana na namasakatara la bara 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 ba. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो। पिता परमेश्वर आपकी बढ़ाई और आपकी जयकार करते हैं। ओ आराधना के योग्य परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। ओ महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपकी जयकार और परस्तिश करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन सेशन के लिए यीशु मसीह। ओ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आज की आराधना आपको भाने पाए। प्रभु हमारा महिमा करना आपको ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज की इस आराधना में प्रभु आप अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज की इस शाम में प्रभु आप आशीषित करें। प्रभु आज आप अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए। प्रभु वो बातें हमें सिखाइए जो हमारे लाभ की हैं। प्रभु वो बातें हमें सिखाइए जो हमारी उन्नति की हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ओ यीशु मसीह, जबकि चारों तरफ पिता परमेश्वर उन तमाम झूठी शिक्षाओं को हम पाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आज अपनी आत्मा के द्वारा वो शिक्षा जो हमारी आत्मा के लिए ओ पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और मसीह यीशु में और उसकी देह में और बढ़ाए जाने के लिए जो बातें अनिवार्य हैं, वो जो आपकी शिक्षाएं हैं, जो आपके वचन की बातें हैं, वो जो लाभ की बातें हैं, वो जो उन्नति की बातें हैं, यीशु मसीह आज उन बातों से आप हमारे जीवनों को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर ओ हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज आप हमें तैयार करें। यीशु मसीह अपनी महिमा लें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर ऑनलाइन आते हैं, जुड़ते हैं, प्रभु उन सबको आप आशीषित करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप अपने बेटे और बेटियों से पिता परमेश्वर आज की शाम में आनंद की, शांति की और उन्नति की बातों को खींचें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमारी की हालत में है पिता परमेश्वर यीशु आज इस लाइव सेशन के दौरान यीशु मसीह आपके खून के द्वारा इसी वक्त वो चंगाई को पा जाए। प्रभु यदि कोई निराशा में देखता है तो उसके जीवन में नया आनंद आ जाए। प्रभु यदि कोई कमजोरी में देखता है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु वो बलवान हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई दुखी मन से देखता है तो प्रभु आज उसके दुख यीशु के नाम से ओ उसके आंसू पिता परमेश्वर आनंद और जयकार में बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस आराधना को प्रभु शुरू से हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता तैयार करें और अपनी महिमा लें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर तैयार करें प्रभु यीशु मसीह और हमारे जीवनों से यीशु मसीह हम घटें और आपका पवित्र नाम महिमा पाए। पिता धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस शाम के लिए और इस ऑनलाइन आराधना के अंदर मैं प्रभु का दास आपका भाई पास्टर अतुल मैसी स्वागत करता हूं और मेरी ये आशा है और ये प्रार्थना है कि आज का ये सेशन आप सब के लिए आशीषों से बरकतों से भरपूर होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप इस लाइव सेशन को देख रहे हैं तो मेरी सबसे पहले तो गुजारिश ये है शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से परमेश्वर का वचन बहुत से जीवनों के अंदर पहुंचता है। और आज का जो वचन है मेरे और आपके जीवन के अंदर आई बिलीव एंड आई वांट टू से इट कि आज का जो वचन है वो आप में से हर एक के लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, आई रिसीव इट कि ये वचन जो आज परमेश्वर दे रहे हैं और परमेश्वर देने जा रहे हैं, इट्स गोइंग टू वर्क इन माई लाइफ, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लेस्ड वर्ड ऑफ गॉड फॉर मी एंड फॉर यू। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप मसीही जीवन के अंदर अपनी विश्वास की जिंदगी में मैं और आप आगे बढ़ें। ना सिर्फ आगे बढ़ें लेकिन मैं और आप उन्नति करें और एक मजबूत और एक सामर्थ्यशाली, एक प्रभावशाली विश्वासी और मसीही जिंदगी जीने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि आप दृढ़ मसीह बने। परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि आप एक अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति बने। हालेलुया। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर वी नीड अ बरनबास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया।
We need a Barnabas. Yes, praise the Lord, hallelujah. Definitely we will pray. आपकी जो प्रार्थना के निवेदन है आपकी मदर के लिए, और जो भी प्रार्थना के निवेदन हम उनके लिए अवश्य ही प्रार्थना करेंगे। मुझे और आपको अपनी जिंदगी के अंदर we need a Barnabas, मुझे और आपको एक बरनबास की जरूरत है। who is the Barnabas? बरनबास की जो मीनिंग है बाइबल के अंदर यदि आप देखेंगे तो बरनबास के जो मीनिंग है हिंदी में उसका अर्थ है शांति का पुत्र। बट अगर आप इंग्लिश की बाइबल में जाएंगे और डिफरेंट ट्रांसलेशंस को देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा बरनबास के मीनिंग है द सन ऑफ कंसोलेशन, द सन ऑफ कंसोलेशन, द सन ऑफ इंकरेजमेंट, अर्थात एक ऐसा उत्साहित करने वाला पुत्र, उत्साह का पुत्र, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको उत्साहित करे। इन योर लाइफ, इन माई लाइफ, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप प्रचारक हैं, चाहे आप इवेंजलिस्ट हैं, यू नीड अ बरनबास इन योर लाइफ। आई नीड अ बरनबास इन योर लाइफ। आप चाहे प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री में हो, या आप इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री में हो, या आप एक चर्च प्लांटिंग की मिनिस्ट्री में हो, आप किसी भी तरीके की सेवकाई में क्यों ना हो, चाहे आप एक साधारण मसीह, एक विश्वासी हो, बट ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक को एक बरनबास की जरूरत है। और एक ऐसा बरनबास जो आपको उत्साहित कर सके, जो आपको इंकरेज कर सके, जो आपको प्रभु में बढ़ने के लिए आपका हौसला बढ़ा सके। मेरे भाई मेरे बहन, मैं स्मरण करता हूं जब मैं परमेश्वर में बढ़ ही रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर कुछ लोगों को रखा, एंड दे वर लाइक ए बरनबास टू मी। वो एक बरनबास की मानिंद मेरे जीवन के अंदर है। आज वो आंटी इस दुनिया के अंदर नहीं है, वो डॉक्टर थी और वो अपना क्लिनिक चलाती थी, बहुत अच्छी थी, प्रभु से प्यार करती थी, उपवास, प्रार्थना और प्रभु के सेवकों का बड़ा आदर करती थी। और जब भी मैं उनके पास जाया करता था, वो इनिशियल स्टेज थी जब मैं विश्वास में बढ़ ही रहा था। मैंने जब प्रभु को पाया, प्रभु को मैंने अपना जीवन पूर्ण रीति से समर्पित किया, और समर्पित करने के बाद मैंने परमेश्वर के साथ में धीरे धीरे मैंने अपनी चाल को परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया। मैंने परमेश्वर के हाथ को थाम करके और धीरे 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 बढ़ना शुरू किया। दैट वाज द इनिशियल स्टेज। बट देयर कम्स अ मैनी टाइम, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसे समय आए जहां पर विश्वास डगमगाया, जहां पर मेरे कदम परमेश्वर के साथ चलने के लिए मानो ठहर से गए हो। शायद आपके जीवन के अंदर भी कई बार ऐसा हुआ होगा या होता होगा कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और चलते चलते आपके जीवन के अंदर एक ब्रेक सा लग जाता है, और आप समझ नहीं पाते कि आपको किस रीति से आगे बढ़ना है, आपको किस रीति से चलना है। आप समझ नहीं पाते कि आप कैसे प्रार्थना करें, आप कई बार समझ नहीं पाते किस रीति से उपवास करना है, आप ये नहीं समझ पाते किस रीति से जो परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर आ रही हैं, जो हालात आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं, हाउ टू बी विक्टोरियस ऑन दैट सिचुएशन, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट इन दैट वेरी मोमेंट यू नीड अ बरनबास। आपको एक बरनबास की जरूरत है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको इंकरेज करता हो, एक ऐसा व्यक्ति। एंड गॉड हैज केप्ट बरनबास फॉर यू एंड फॉर मी। परमेश्वर ने बहुत से बरनबास आपकी जिंदगी के अंदर ला करके खड़े कर दिए, बट यू नीड टू रिकॉग्नाइज देम। आपको उनको पहचानने की जरूरत है। पौलुस के जीवन के अंदर एक बरनबास है। पौलुस के जीवन को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय के अंदर मैं और आप पौलुस की जिंदगी के उन पहलुओं को जानने पाते हैं जो शाऊल के तौर पे जाने जाते हैं। और शाऊल एक ऐसा व्यक्ति जो कि कलीसियाओं का सताने वाला है, जो कलीसिया को नाश करने पर है, और जिसने अधिकारियों के पास में जाकर के उनसे ये चिट्ठी मांगी, अर्थात ये परमिशन मांगी, ये अधिकार मांगी कि जो इस
यीशु पे विश्वास कर रहे हैं उनको मारे, उनको कूटे और उनको जेल खाने के अंदर बंद कर दे। बट वो उस चिट्ठी को लेता है और वो बड़ी ज़ील से इस काम के अंदर लगा हुआ है। वहां से वो चलता है और चलने के बाद में दमिश्क के मार्ग में परमेश्वर यीशु से उसकी भेंट होती है और बाइबल बताती है कि वो आवाज तो सुनता था मगर किसी को देखते ना थे। और तभी लिखा है कि पौलुस की आंखें अंधी हो गई थी और पौलुस को आवाज सुनाई दे रही थी और वहां आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तब शाऊल कहता है, हे प्रभु तू कौन है और मैं तुझे कैसे सताता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई आपको सताता है, जब कोई आपको परेशान करता है, you know when someone bothers you, वो आपको नहीं पर आपके प्रभु को सता रहा है। और वो आपको परेशान नहीं करना, लेकिन परमेश्वर आपके दर्द को जानता है, वो परमेश्वर आपकी तकलीफों को जानता है। जब कोई आपको परेशान करता है वो आपको नहीं, आपके प्रभु को परेशान करता है। और ध्यान रखिए, परमेश्वर को जब कोई परेशान करता है तो परमेश्वर उसके जीवन के अंदर हस्तक्षेप करते हैं और उसके जीवन को बदल देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी बहन मेरे भाई, आज जो लोग आपको परेशान करें, जो आपको बॉदर करने में लगे हुए हैं, गॉड इज गोइंग टू चेंज देयर लाइव्स। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो परिस्थितियां, वो हालात आपके जीवन के अंदर आप बदलने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपको आशीष मिली है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जरूर से लिखेगा और अपने भाई बहनों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। उसके बाद में पौलुस, बाइबल बताती है कि पौलुस अपना जीवन परमेश्वर को देता है और लिखा है कि परमेश्वर एक जन को उसके पास भेजते जो उसके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है और पौलुस की आंख से छिलके से गिरते हैं और पौलुस देखने लगता है। उन दिनों में पौलुस उपवास में था और उसने कुछ ना खाया था, कुछ ना पिया था। और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि ये पौलुस, ये कलीसिया, ये यीशु का प्रचार करने लगता है, ये बताने लगता है कि यीशु जीवित जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद में अब इसकी मनसा थी कि ये कलीसिया से मिले। पौलुस की मनसा है, जब उसने उद्धार पा लिया, उसने एक कॉल पा ली, उसने परमेश्वर का दर्शन पा लिया, अब आवश्यकता इस बात की थी परमेश्वर में बढ़ने के लिए कि वो कलीसिया में सम्मिलित हो, वो कलीसिया में सम्मिलित हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आपने प्रभु का दर्शन पा लिया है, आपने प्रभु की बुलाहट को पा लिया है, तो अब एक काम करें, अपने घर पे बैठे ना रहें बट कलीसिया में आ जाइए। लाइक पॉल, आपको कलीसिया के अंदर आने की जरूरत है, आपको कलीसिया में सम्मिलित होने की जरूरत है, आपको मसीह की देह का अंग बन जाने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं ओ कोई जरूरत नहीं है, हम तो ऑनलाइन से अपना काम चला लेते हैं, हम तो ऑनलाइन से काम चला। बहुत अच्छी बात है, आप ऑनलाइन सेशंस देखते हैं, आप ऑनलाइन सर्विसेज को अटेंड करते हैं, इट्स वेरी वंडरफुल थिंग, बहुत अच्छी बात है और मैं इंकरेज करता हूं इस बात के लिए। यदि आप देखते हैं ऑनलाइन सेशंस को, लाइव चर्चिस को आप अगर अटेंड करते हैं, ऑनलाइन चर्चिस को, बहुत अच्छा आप करते हैं। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन चर्चिस को अटेंड करने के बाद आप ये ना कहें कि अब मुझे एक स्थानीय कलीसिया की जरूरत नहीं है। आपको एक स्थानीय कलीसिया की जरूरत है, आपको एक अगुवे की जरूरत है जो स्थानीय तौर पे आपकी अगुवाई कर सके, जो स्थानीय तौर पे आपको विजिट कर सके। आपको एक अगुवे की जरूरत है जो स्थानीय तौर से आपको लीड कर सके, आपको करेक्ट कर सके कि कहां पर गलती है और कहां गलती नहीं है। आपको जरूरत इस बात की है कि आप परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा को प्राप्त करें। हालेलुया। एंड पॉल हैड द सेम माइंड, वो कलीसिया में सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन एक समस्या थी और वो समस्या ये थी कि कोई सब लोग डर रहे थे, सब लोग डरते थे। वो कोई पौलुस को इंकरेज करने वाला नहीं था, कोई पौलुस को समझाने वाला नहीं था, वो कोई पौलुस को हाथ पकड़ के उसको कलीसिया में लेकर के आने वाला नहीं था। बट गॉड गेव हिम बरनबास, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस के जीवन के अंदर बरनबास को दे दिया। हालेलुया। बरनबास को भेज दिया और बरनबास पौलुस को कलीसिया में लेकर के आता है। यह बरनबास है जो पौलुस को दृढ़ करता है,
जो पौलुस के विश्वास को और बढ़ाता है। ये बरनबास है जो पौलुस को कलीसिया में शामिल करके वो प्रेरितों के आगे रखता है और कहता है कि ये वो भाई है और जिसके जीवन में परमेश्वर ने दर्शन दिया है, ये वो व्यक्ति है और वो कलीसिया में स्वीकृत हो जाता है, वो कलीसिया में शामिल हो जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अ ट्रू बरनबास। आज बहुत सारे लोग हैं जो इनकरेज करते हैं लेकिन बुराई करने के लिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो इनकरेज करते हैं कलीसिया छोड़ने के लिए, कलीसिया से अलग करने के लिए, पास्टर से, फेलोशिप से आपको अलग करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका बरनबास कौन है, कौन है जो आपको इंकरेज करता है, कौन है जो आपको लीड करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ बरनबास, इंकरेज करने वाला व्यक्ति आपको परमेश्वर में चलने के लिए प्रेरित करेगा, आपको कलीसिया में लेकर के आएगा, कलीसिया से बाहर नहीं लेकर के जाएगा। वो आपको यह शिक्षा नहीं देगा कि तुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है, और तुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, तुझे अगुवे की जरूरत नहीं है, अरे कोई जरूरत नहीं चर्च जाने की। A true Barnabas will lead you to the church. बरनबास, परमेश्वर का बरनबास आपको कलीसिया में लेकर के आएगा, लेकिन जो संसारिक है वो आपको कलीसिया से बाहर ले जाएगा। आपका बरनबास कौन है? कौन आपको उत्साहित करता है? कौन आपकी अगुवाई करता है? हालेलुया। पौलुस की आरंभिक सेवकाई में, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ पॉल्स मिनिस्ट्री, पौलुस की आरंभिक सेवकाई में बरनबास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, एक महत्वपूर्ण रोल है। सर्वप्रथम मैं और आप बरनबास के विषय में पाएंगे तो वो मुझे और आपको मिलता है प्रेरितों के काम। ये टर्न योर बाइबल विद मी, अपनी बाइबल को मेरे साथ निकालिए और साथ में पढ़ेंगे तो मजा और आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मधु के समान मेरे और आपके हृदय में, मेरे और आपके जीवनों के अंदर कार्य करना शुरू करता है। बरनबास के बारे में मैं और आप सर्वप्रथम जो पाते हैं वो प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और उसके 36 और उसके 37वें वचन के अंदर मिलता है। और आइए हम पढ़ते हैं, देखिए क्या हमें मिलता है बरनबास के विषय में। यहां पर लिखा हुआ है 36 और 37, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। ये एक लेवी मनुष्य है, इसका आरंभिक नाम, जैसे पौल का आरंभिक नाम, पौलुस का आरंभिक नाम सौल था, बड़ा, वैसे इसका नाम यूसुफ था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर ने इसका नाम बदल के, प्रेरितों ने इसका नाम बदल करके बरनबास रखा, और सन ऑफ इनकरेजमेंट, हिंदी के बाइबल में है शांति का पुत्र। हालेलुया। ये लोगों के जीवन में शांति दे रहा है, और इसका नाम इसके व्यक्तित्व के ऊपर सूट करता है। कई लोगों का नाम तो होता है प्रेम मसीह, नाम तो प्रेम मसीह है, सॉरी अगर किसी का नाम प्रेम मसीह है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आज लोगों का नाम तो होता है प्रेम मसीह, लेकिन प्रेम जीवन के अंदर नहीं होता है। नाम तो होता है गंभीर मसीह, पर गंभीरता जीवन के अंदर नहीं होती। नाम तो होता है मसीह चरण, है ना, लेकिन खड़े दारू के ठेके के आगे होते हैं। अब कौन मसीह चरण कहां खड़े हुए हैं? दारू के ठेके के आगे लाइन में, हैं, लॉकडाउन के टाइम में खड़े हुए थे लाइन में। यहां जो इसका नाम है, परमेश्वर ने जो इसका नाम दिया बरनबास, वो इसका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल उससे मैच खा रहा है, वो इसके व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका नाम, जो भी परमेश्वर ने आपको नाम दिया है, जो भी आपको नाम दिया, परमेश्वर ने मुझे नाम दिया है अतुल, मेरे पेरेंट्स के थ्रू, एंड वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे मेरे नाम के अनुकूल बना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। एंड आई बिलीव जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वो गुण, वो क्वालिटीज, वो सारी बातें आपके जीवन के अंदर भर देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो और उसके नाम को महिमा मिले। यहां पर लिखा हुआ है उसका, प्रेरितों ने उसका नाम बरनबास रखा, अर्थात शांति का पुत्र रखा था। अब बाइबल बताती है
कुछ चीजें मुझे और आपको देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज बरनबास के विषय में और आप पाते हैं, ये एक इस्राएली व्यक्ति है, और इस्राएली व्यक्ति होने के साथ साथ एक चीज और प्रकट होती है इस बरनबास के बारे में कि ये इस्राएली तो है ही है, ये यहूदियों में से है, और यहूदियों में से होने के बाद में ये एक बात स्पेसिफिकेशन मुझे और आपको मिलता है, ये लेवियों के गोत्र से है और लेवियों के वंश से है। और लेवी लोग वो लोग थे जो मंदिर की सेवा टहल के लिए नियुक्त किए जाते थे। उसमें चाहे गाने बजाने का कार्य हो, चाहे उसमें मंदिर की देखभाल का कार्य हो, ओ परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों की देखभाल का कार्य हो, ओ आराधना अर्चना से संबंधित प्रीस्टलीय वर्क जो होता था, याजकीय जो वर्क होता था, उससे रिलेटेड काम को ये लेवी वंश के लोग ही किया करते थे। और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि बरनबास के विषय में, बरनबास जो था वो लेवियों के वंश से था, और ये साइप्रस का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? साइप्रस। ये साइप्रस का रहने वाला व्यक्ति था, और बाइबल बताती है उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। हालेलुया। और लेट मी से, ये वो व्यक्ति था, बरनबास वाज द फर्स्ट पर्सन हु इनकरेज्ड द पीपल टू गिव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के काम के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए देने वाला, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ही वाज द फर्स्ट पर्सन। और इसके बाद ही मैं और आप पाते हैं कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बढ़ गई। हनन्याह और सफीरा इसके बाद ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि परमेश्वर के लिए बरनबास और लोग परमेश्वर की महिमा के लिए विद अ जर्नस हार्ट, एक हर्ष भरे हृदय से वो परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बरनबास उस वक्त बचाया गया, उस समय बचाया गया। कब आखिर बरनबास बचाया गया? उस समय में बचाया गया जब पेंतिकुस्त का दिन आया। और पेंतिकुस्त के दिन में जहां 3000 लोगों के हृदय छिद गए और उन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, उन 3000 में से एक व्यक्ति बरनबास था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर को वो हृदय परिवर्तित लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जो यीशु को अपने जीवन से प्रकट करें। हालेलुया। क्या आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है? क्या आपका हृदय छिदा है? क्या आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है? तो मेरी बहन, मेरे भाई, बरनबास के समान अपने जीवन को प्रभु के साथ जीना शुरू कीजिए। अपने जीवन को ओ परमेश्वर की महिमा के लिए ओ खर्च करना शुरू कीजिए। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन जो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, उस समय में ओ जब 3000 लोगों के हृदय छिद गए, उस समय में बरनबास ने अपना जीवन प्रभु को दिया और उस दिन से वो प्रभु के साथ चलना शुरू करता है। पौलुस को कलीसिया में मिलाने वाला व्यक्ति बरनबास है। हालेलुया, हालेलुया। बरनबास एक उत्साहित करने वाला व्यक्ति है, जो लोगों को उत्साहित करता है, जो लोगों को इनकरेज करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यू नीड अ बरनबास इन योर लाइफ। आपके जीवन में आपको बरनबास की जरूरत है, मुझे बरनबास की जरूरत है। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने बरनबास को रखा हुआ है, बरनबास जैसे लोगों को रखा हुआ है। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपके लिए बरनबास का अरेंजमेंट किया हुआ है। परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए बरनबास को रखा था, और वो बरनबास एक लेडी के तौर पे थी। वो आंटी थी जो मुझे, डॉक्टर थी वो, और वो मुझे इनकरेज करती थी, जो मुझे हमेशा परमेश्वर के वचन को और भी दिलेरी से प्रचार करने के लिए हमेशा इनकरेज करती थी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बरनबास जैसे कई लोगों को मेरे और आपके
के लिए रखा है ताकि वो मुझे और आपको उत्साहित करने। बरनबास के जीवन के अंदर, बरनबास के जीवन की कुछ बातें मैं और आप पाते हैं, जो मैं और आप देखते हैं। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय और उसके 23वें वचन को हम पढ़ेंगे। 23rd वर्स। हालेलुया। आशीष मिल रही है? यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं कि आपको आशीष मिल रही है, और यदि आशीष मिल रही है सो प्लीज शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए। पार्टी होस्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, ताकि हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन से सीख सकें और बरनबास को सिर्फ ढूंढे नहीं, पर होने दें बरनबास बन जाइए। हम हमेशा बरनबास को इंकरेज करने वाले लोगों को ढूंढते रहते हैं, पर खुद इंकरेज करने वाले नहीं बनते। परमेश्वर आपको बरनबास बनाना चाहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यस मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर आपको बरनबास बनाना चाहता है ताकि आप इंकरेज करने वाले बन जाएं, आप बहुतों को प्रभु के साथ चलने के लिए उत्साहित करने वाले बन जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और उसका 23वां वचन पढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। कौन? बरनबास। क्योंकि बरनबास को भेजा जाता है अंताकिया की कलीसिया के अंदर के वो जाए और अंताकिया की कलीसिया में जाकर के वहां पर जो हो रहा है, जो परमेश्वर का काम चल रहा है, वो उस सबको देखे, उस सबको किस रीति से वो कार्य हो रहा है, इन सब बातों की तरफ दृष्टि करे कि लोग परमेश्वर कलीसिया में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कलीसिया से हट करके लोगों के पीछे लग जा रहे हैं। और इन तमाम बातों को कलीसिया के जो अगुए हैं वो बरनबास को भेजते कि वो जाकर के वो अंताकिया की कलीसिया की सुधि ले, वहां जाकर के देखे। और जब वहां वो जाता है, लिखा है वे वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया। उसने क्या दिया? सबको उपदेश दिया। और क्या उपदेश दिया? कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया। तन मन लगा करके तुम किससे लिपटो? प्रभु से लिपटो, लोगों से मत लिपट जाना। हाय आंटी तुम ही हो अच्छी, ओ बहन तुम ही हो अच्छी, भाई तुम ही हो बस अच्छे। लोगों से मत लिपट जाना, लिपटना तो सिर्फ प्रभु से, ओ पीछे चलना तो सिर्फ प्रभु के। हालेलुया। प्रभु से लिपटे रहो, ये बरनबास उपदेश देता है। और आगे लिखा है, वह एक भला मनुष्य, वह एक भला मनुष्य था। बरनबास की कुछ क्वालिटी है, बरनबास की कुछ क्वालिटी है। ये क्वालिटी आपके जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। ये क्वालिटी मेरे और आपके जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। यदि आप, परमेश्वर आपको एक बरनबास के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, जो इंकरेज करने वाला व्यक्ति हो, तो मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली चीज आपको एक भला मनुष्य बनना होगा। और भले मनुष्य की पता है, एक सबसे बड़ी पहचान बताना चाहता हूं। भला मनुष्य हमेशा आप को परमेश्वर की भलाइयों के विषय में बताएगा। भला मनुष्य आपको कभी भी गलत काम करने के लिए इंकरेज नहीं करता। भला मनुष्य आपको परमेश्वर की कलीसिया में जोड़ेगा। भला मनुष्य आपको परमेश्वर के संगति में आपको जोड़ेगा, चर्च में आपको जोड़ेगा, मसीह की देह में आपको बांधे रखेगा। भले मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान यह है। दूसरी बात, भला मनुष्य हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। भला मनुष्य निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेगा, चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो, चाहे आप उसके लिए भलाई कर रहे हो या आप उसके लिए बुराई कर रहे हो। भला मनुष्य हमेशा आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, वो आपके आत्मा के लिए हमेशा भला मनुष्य प्रार्थना करेगा। भले मनुष्य की पहचान यह है। और तीसरी बात बताना चाहता हूं, भला मनुष्य हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करेगा। उसका जीवन किसी भी कीमत पर, किसी भी रीति से परमेश्वर के वचन की अवहेलना नहीं करेगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो परमेश्वर का वचन मना करता हो। उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन बना रहेगा, वो वचन पे चलता हुआ पाया जाएगा। ये भले मनुष्य की पहचान आपको बता रहा हूं, भले मनुष्य की पहचान। और चौथी बात आपको बताना चाहता हूं, भला मनुष्य भलाई करेगा।
परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए उसका हृदय हर्ष से देने वाला होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। पहली बात, पहली जो क्वालिटी मैं और आप देखते हैं बरनबास की जिंदगी के अंदर, वो है कि वो एक भला मनुष्य था। क्या आप भले मनुष्य हैं? तो प्रार्थना कीजिए। क्या आप भले मनुष्य हैं? तो इनकरेज कीजिए। क्या आप भले मनुष्य हैं? वो तो परमेश्वर के लिए हर्ष से अपने जीवन के लिए वो देना शुरू कीजिए। डजंट मैटर आप क्या देते हैं, लेकिन हर्ष से दीजिए। हालेलुया। जो आपकी क्षमता है, जो आप कर सकते हैं, हालेलुया, ओ हर्ष से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी क्वालिटी बरनबास की लाइफ के अंदर जो मैं और आप देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। किससे परिपूर्ण था? आत्मा से। वो आत्मा, ही वॉज फिल्ड विद होली स्पिरिट। ही वॉज फिल्ड विद होली स्पिरिट। वो आत्मा से लबरेज था। और मुझे कहने दिया, ही वॉज अ स्पिरिट फिल्ड पर्सन। वो पवित्र आत्मा से लबरेज था, भरा हुआ था। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर आपको ओ लाइक अ बरनबास आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आप जब खड़े हो प्रचार करने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपकी जिंदगी चाहे ऑनलाइन चल रही हो, आपकी जिंदगी चाहे ऑफलाइन चल रही हो, आपके जीवन से लोग उत्साहित हो। हालेलुया। आपके जीवन से लोग प्रभु में बढ़ जाएं, आपके जीवन से लोग उपवास करना सीखे, प्रार्थना करना सीखे, प्रभु के साथ चलना सीखे, और परमेश्वर को पहचानना सीखे, परमेश्वर के अभिषेक को पाना सीखे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरनबास के तौर से इस्तेमाल करना चाहता है, बनाना चाहता है। परमेश्वर के बरनबास बन जाइए। बी अ बरनबास ऑफ गॉड, हालेलुया, एंड बी अ बरनबास टू मेनी पीपल। ओ पॉल के पास बरनबास है, मेरे भाई, मेरे बहन। ओ आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने बरनबास रखे हुए हैं। ओ परमेश्वर आपको दिखाएगा, प्रकट करेगा, ये है, ओ ये है तेरे लिए बरनबास। और एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर से जो बरनबास है, वो आपको कलीसिया में लेकर के आएगा, कलीसिया में बढ़ाएगा। और जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए बरनबास है, वो आपको परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ाएगा, ओ प्रार्थना की जिंदगी में बढ़ाएगा, उपवास में बढ़ाएगा, ओ परमेश्वर के अभिषेक में आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। आशीष मिल रही है तो हालेलुया लिखेगा, और हाँ आशीष मिल रही है तो अपने तक मत रखे रहिएगा। प्लीज शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ में, ताकि दूसरे लोग भी आशीष पा सकें, और हो सकता है कि वो भी बरनबास बन करके परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू कर दे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यू नो, तीसरी बात जो बरनबास की जिंदगी के अंदर में और आप सीख सकते हैं, जो बरनबास के जीवन के अंदर एक क्वालिटी में और आप पाते हैं बरनबास के जीवन के अंदर, वो है ही वॉज अ गुड विटनेस। वो एक अच्छा गवाह था, वो अच्छी गवाही देने वाला था। मेरे बहन, मेरे भाई, परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य किए हैं। कई बार ऐसे समय आए जहां आप गिरने ही वाले थे, जहां आपके पांव फिसलने ही वाले थे। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर ने आपको गवाही देने के लिए, आप एक अच्छे बरनबास अगर बनना चाहते हैं तो गवाही दीजिए। आपके जीवन के अंदर शायद आपको लगता है ये तो बहुत छोटी सी बात है, इट्स नथिंग पास्टर जी, यू नो, इट्स नथिंग फॉर यू, बट जब आप उसे शेयर करेंगे किसी के लिए वो ग्रेट थिंग बनेगी। हालेलुया। आपकी टेस्टमनी एक बहुत बड़ी कार्य को लोगों की जिंदगी के अंदर करेगी। मेरे बहन, मेरे भाई, अपनी गवाहियों को सजो करके ना रखे रहें, अपनी गवाहियों को अपने तक सीमित ना रखें, उन्हें शेयर कीजिए और लाइव चले जाइए, लाइव शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, आज मैं आपके साथ आई हूँ, आपके सामने आई हूँ। ओ मैं प्रोफेशनल प्रीचर, पास्टर नहीं हूँ, पर मेरे जीवन के अंदर जो प्रभु ने किया है मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, शेयर कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, someone will be blessed, someone will be encouraged through you, someone will be filled with joy and the strength from the Lord. Hallelujah. कोई ना कोई आशीष पाएगा, कोई ना कोई उत्साहित होगा, कोई ना कोई जो निर्बल हो रहा है उसके जीवन के लिए आप बरनबास बन करके सामने आ जाएंगे। Hallelujah, glory to God. रबा सकंदर रबा रबा रबा, Hallelujah. ओ मैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को और उसके अभिषेक को भरपूरी से इस समय
महसूस कर रहा हूं, उसकी उपस्थिति को सामर्थ्य रूप से मैं इस समय में पा रहा हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए कुछ और बातें मैं और आप बरनबास के जीवन से सीखेंगे, कुछ और बातों को मैं और आप जानेंगे बरनबास के जीवन के अंदर। प्रेरितों के काम और उसके 4 अध्याय और उसके 36 और 37वें वचन में 36 एंड 37 वर्ड्स के अंदर, जैसे मैंने और आपने पढ़ा कि उसका नाम यूसुफ था, मैंने और आपने जाना कि वो एक यहूदी था, मैंने और आपने जाना कि वो लेवी वंश से था, और मैंने और आपने जाना कि उसके ही हैड सम रियल एस्टेट एंड उसने उस प्रॉपर्टी को, उसने उस संपत्ति को बेच दिया और उससे जो कुछ उसको फायदा हुआ, उससे जो कुछ उसको मिला, उसने प्रेरितों के चरणों पे ला करके रख दिया। मेरी बहन मेरे भाई, सबसे पहली चीज, ही वॉज अ गुड गिवर, हालेलुया, वो एक अच्छा देने वाला था। मेरे भाई मेरी बहन, एक चीज लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, कई बार कहते हैं, पास्टर साहब हम अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, हम अपने जीवन के अंदर बहुत दुखी हैं। मैं उनसे पूछता हूं, ऐसा क्या हुआ जो आप इस तरीके की बातें बोल रहे हैं? तो वो मुझे बताते हैं, पास्टर साहब हमें लॉस पे लॉस हुआ जाता है, हम इतना कमा भी नहीं पाते जितना नुकसान हमें हो जाता है, हम जहाँ पैसा डाल रहे हैं वहाँ से हमें नुकसान हो जाता है, जिस बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं वहाँ हमें नुकसान हो जाता है, और कई बार हमारे साथ चीटिंग हो जाती है, हमारे साथ धोखा हो जाता है। आखिर हमारे जीवन के अंदर कमी कहाँ है? एंड व्हेन आई टॉक टू देम, जब मैं उनसे बात करता हूँ तब मैं एक बात को बोलता हूँ, मेरी बहन मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है आपने इतना पैसा खर्च किया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप टाइथिंग बिलीवर हैं? क्या आप अपने 10वां अंश को देने वाले विश्वासी हैं? क्या आप अपना 10वां अंश प्रभु को देते हैं? क्या आप जहां कलीसिया में संगति करते हैं, क्या आप 10वां अंश देते हैं या नहीं देते हैं? ओ तब कहते हैं कि पास्टर जी हम यहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि आप पास्टर हो तो आपको 10वां अंश देने की जरूरत नहीं है। पास्टर्स, मिनिस्टर्स, प्रचारक, आपको भी अपना 10वां अंश निकालना बहुत जरूरी है। गिव टू सम अदर मिनिस्ट्री, किसी और सेवकाई के को दीजिए। सेकेंडली, सिर्फ टाइथिंग काफी नहीं है। कई बार टाइथ देने के बाद कहते हैं इट्स ओवर, फिनिश, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। कीप सम एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा निकालें, कुछ अलग से निकालें, ज्यादा मत निकालिए, बहुत ज्यादा नहीं। आप कहेंगे अरे पास्टर साहब टाइट ही बड़ी मुश्किल से निकलती है, टाइट ही बड़ा टाइट हो करके निकलती है, और आप कह रहे हो अलग से कुछ निकालें। नहीं, एक छोटी सी गुल्लक बना लीजिए, एक छोटा सा सेविंग बॉक्स बना लीजिए, उसके अंदर जस्ट डालिए और उसमें डालिए जस्ट फॉर द मिनिस्ट्री, जस्ट फॉर द मिनिस्ट्री। उसके ऊपर लिख दीजिएगा जस्ट फॉर द मिनिस्ट्री, और उसमें कुछ ना कुछ डालते रहे। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से जाते हैं, कुछ भी आपके हाथों में जो थोड़ा बहुत बचता है, बजाय इसके के टॉफी खरीदो, बजाय इसके के लॉलीपॉप खरीदो, बजाय इसके के चॉकलेट लेकर के आ जाओ, आप एक काम करो, उसको उठा करके उस छोटी सी गुल्लक के अंदर डाल दीजिए और महीने के महीने उसको निकाल लीजिए। अगर बहुत थोड़ा आपको लग रहा है कोई बात नहीं, उसे रखे रहिए। बहुत थोड़ा आपको लग रहा है, कम आपको लग रहा है, लेकिन उसे निकालिए, किसी सेवकाई को सपोर्ट कीजिए। टाइथ के अलावा मैं आपको बता रहा हूं, किसी सेवकाई को सपोर्ट करना शुरू कीजिए, किसी ऑर्फनेज को सपोर्ट कीजिए, और किसी ऐसे जन को सपोर्ट कीजिए जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है और वो डेडली नीड में है। आप उनके लिए कुछ ना कुछ निकाल करके रख लीजिए, और उससे जो आपने थोड़ा थोड़ा करके बचाया है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जो दूसरे की खेती को सींचता है उसकी खेती आप सींची जाएगी। और परमेश्वर का वचन सिखाता है अपनी रोटी पानी पे डाल दे, कुछ समय बाद तू उसे फिर पाएगा। हालेलुया मेरे बहन मेरे भाई। और जब मैंने इस रीति से बातचीत करना शुरू किया, उसके कुछ महीनों बाद मेरे पास कॉल आने लगी, पास्टर जी थैंक यू सो मच। मैंने कहा किस बात के लिए भाई थैंक यू सो मच, आप इतनी खुशी से बता रहे हैं? बोले हमें जो है, हमारा जो पैसा था वो रुका हुआ था वो हमें मिल गया, हमारा जो प्रमोशन रुका हुआ था वो हो गया, पास्टर जी हमारा जो काम रुका हुआ था वो बन गया। मैंने कहा बन गया तो आप भी प्रभु में बने रहना, ऐसे
ही बने रहना, यही करते रहना। हालेलुया। बी अ बरनबास टू समवन, हालेलुया। बी अ बरनबास टू सम पॉल। ओ किसी पौलुस के लिए बरनबास बन जाइए। ओ किसी पौलुस के लिए जो सेवकाई में है, आप बरनबास बन जाइए। किसी पौलुस के लिए जो मिनिस्ट्री कर रहा है, आप बरनबास बन जाइए। हालेलुया। ही वॉज अ गुड गिवर, वो एक अच्छा देने वाला था। परमेश्वर का वचन बताता है कि यरूशलेम की, हालेलुया, वो जो सेवकाई चल रही थी, उस सेवकाई के लिए वो बरनबास जो था अपनी जमीन को बेच देता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप अपनी जमीन बेच दो, मैं ये नहीं कह रहा आप अपना बंगला बेच दो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप अपनी कार बेच दो, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरी बहन मेरे भाई, ओ बी अ बरनबास टू समवन और सम पॉल। ओ किसी पौलुस के लिए बरनबास बन जाइए। आपके चारों ओर आप देखिए, शायद आपको एक ना एक पॉल मिल जाएगा जो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है, जो परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा है। ओ मुश्किलों के साथ में, समस्याओं के साथ में, दिक्कतों के साथ में, हालातों के साथ में, जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ में, कुछ ना होगा उसके पास में, उसके पास ऐशो आराम, धन संपत्ति, बहुत सारी चीजें उसके पास नहीं होंगी, बट ही हैड अ वर्ड ऑफ गॉड। उसके पास परमेश्वर का वचन है और वो उस वचन को हर हालत में प्रचार कर रहा है। ओ कमी घटी में, ओ कमजोरी में, बीमारी में वो रुका हुआ नहीं है, वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में लगा हुआ है। बी अ बरनबास टू पॉल। ओ किसी पौलुस के लिए बरनबास बन जाइए। मेरी बहन बरनबास बन जाइए, मेरे भाई आप बरनबास बन जाइए। परमेश्वर चाहता है कि आप बरनबास बन जाएं और बरनबास बन करके खड़े हो जाएं, जो अच्छा देने वाला हो, जो अच्छा उत्साहित करने वाला हो। हालेलुया। यदि आशीष मिल रही है तो मेरी बहन आज शेयर जरूर से करना, ताकि दूसरे लोगों तक ये वचन पहुंच जाए, वो जान जाए उनकी आशीषें रुकी हुई क्यों है, वो जान जाए कि उनकी उन्नति क्यों रुकी हुई है, वो जान जाए आखिर कमी कहां है, किस चीज की घटी है हमारे जीवन के अंदर। प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर घटी है। मेरी बहन मेरे भाई, आप शायद बरनबास नहीं बन पाए। बी अ गुड बरनबास, बी अ गुड गिवर। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। रबा सखंदा रबा रबा। और दूसरी बात, अगली बात जो मैं और आप देखेंगे बरनबास के जीवन के अंदर, अगली बात जो मैं और आप पा सकते हैं बरनबास की लाइफ के अंदर, इट्स अ वंडरफुल थिंग। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, 9th chapter and verse 26 onwards हम पढ़ेंगे। Oh hallelujah, रबा सखंदारा रबा, glory God, hallelujah, thank you Jesus। 26 and 27 यहाँ पे लिखा हुआ है, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे। किससे? शाऊल से। सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वे भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। परमेश्वर ने शाऊल से बातें की, राइट। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। हालेलुया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। यरूशलेम में बरनबास आता जाता रहा। उसने पौलुस को छोड़ा नहीं। उसका काम खत्म नहीं हो गया कि वो पौलुस को वहां पर दे आया और छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ, वो एक विश्वास योग्य मित्र था। ओ बरनबास एक विश्वास योग्य मित्र था। आज आज सोशल मीडिया का जमाना है ना। एक ऐसी जिंदगी जो है ही नहीं, वो शेयर की जाती है, वो लाइक की जाती है, वो कमेंट की जाती है। अच्छा खासा चेहरा है, फिर भी कुत्ते और बिल्ली की नाक और सींग लगा करके अपने आप को लाइक करवाया जाता है। परमेश्वर ने जैसा बनाया है उससे संतुष्ट नहीं है, उससे खुश नहीं है, इसीलिए एडिशनल बिल्ली की, कुत्ते के कान, हाथी के कान, पता नहीं कौन कौन से कान लगा करके, ओ फेस ब्यूटी लगा करके ओ चेहरे को बिल्कुल बिगाड़ दिया जाता है। और फिर लोगों से कहा जाता
जाता है अब लाइक करो। उनमें से लाइक करने वाले भी हमारे पास में जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में कम से कम 2000, 3000, 4000 फ्रेंड हैं। और वास्तविकता में अगर मैं आपको बताऊं तो वो सिर्फ फ्रेंड तो हैं लेकिन बात किसी से नहीं होती। फ्रेंड तो हैं, वो घर में अपने माँ बाप हैं, घर में पत्नी है, वो घर में बच्चे हैं, उनसे बात नहीं होती, ये ऑनलाइन बात हो रही है। वो जो आपके साथ में खड़े नहीं हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, बी अ फेथफुल फ्रेंड। हालेलुया। एक फेथफुल फ्रेंड बन जाइए। एक फेथफुल फ्रेंड बनिए। ऐसे नहीं मतलब है तभी ठीक है, हमने तुम्हारी पोस्ट लाइक करी तुम हमारी पोस्ट लाइक करो, हमने तुम्हारी वीडियो शेयर करी तुम हमारी वीडियो शेयर करो। एक फेथफुल फ्रेंड बनिए। और एक फेथफुल फ्रेंड की पहचान आपको बताना चाहता हूं। फेथफुल फ्रेंड अपने फ्रेंड को हमेशा उन्नति की बातें बोलेगा, उसको परमेश्वर के मार्ग में चलाएगा, बढ़ाएगा, उत्साहित करेगा, प्रार्थना करेगा। हालेलुया। कितने फ्रेंड आपके हैं जिनके लिए आप प्रार्थना करते हो, जिनके साथ आप प्रार्थना करते हो? कितने फ्रेंड आपके हैं जिनके साथ में आप अपनी गवाहियों को शेयर करते हो? हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, फेथफुल फ्रेंड्स बन जाइए, फेथफुल फ्रेंड बन जाइए, विश्वास योग्य मित्र बन जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा भी मित्र है जो कि भाई बन जाता है, संकट के समय में भाई बन जाता है। मेरी बहन मेरे भाई, पौलुस जो था, जो बरनबास था, वो पौल का मित्र, और ऐसा मित्र जो विश्वास योग्य, से छोड़ करके चला नहीं गया। यूज एंड थ्रो वाले आज के जो मित्र हैं वो यूज एंड थ्रो वाले हैं। जब तक तुमसे काम है तब तक तुम्हारा नाम है, और जब तुमसे काम बन जाता है तो हम आपके हैं कौन। जब तक तुम्हारी जरूरत है तुम आओ, हम तुम्हें बहुत इस्तेमाल करेंगे, और जब तुमसे काम निकल गया तो दूध में की मक्खी की तरह उनको लोगों को निकाल करके फेंक दिया जाता है। ऐसे मित्र ना बने। जब तक जरूरत है तब तक तो पास्टर जी, ब्रदर जी, है ना, और उसके बाद में ब्रदर जी बेचारा कॉल करते रहते हैं, पास्टर जी बेचारे ढूंढते रहते हैं, कहाँ गया भाई, कहाँ गई बहन, चलो प्रार्थना करेंगे, चलो उपवास करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे मित्र ना बने, बट फेथफुल फ्रेंड बन जाइए, फेथफुल फ्रेंड बन जाइए, विश्वास योग्य मित्र बन जाइए। और विश्वास योग्य मित्र, विश्वास योग्य मित्र के अंदर सबसे पहली चीज है, उसके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर यीशु मसीह होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। तभी तो हम कह रहे हैं विश्वास योग्य मित्र। ऐसा भी मित्र है जो संकट के समय में भाई बन जाता, भाई से भी प्रिय बन जाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसने पौलुस को छोड़ा नहीं। अच्छा मेरा काम खत्म भाई, तू जा, मुझे नहीं पता तेरा क्या हाल है। सुधीर रखता था, आता जाता रहता था, पौलुस से मिलता था, संगति करता था, उसे उत्साहित करता था, कैसा चल रहा है, किस रीति से चल रहा है, वो सब कुछ जानता था। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी जब चर्चाएं होती थी वो साथ में मिनिस्ट्री किया करने लगे, मिनिस्ट्री करते थे। पहली जो मिशनरी यात्रा थी वो पौलुस और बरनबास साथ साथ गए थे। पहली मिशनरी जो यात्रा थी, सेवकाई यात्रा। ऐसे मित्र, हालेलुया, ऐसे मित्र बनाइए जो सेवकाई में आपके साथ हो। हालेलुया, ऐसे मित्र बनाइए जो साथ में परमेश्वर को महिमा दे आपके साथ। ऐसे मित्र बनाइए जो आपको सेवकाई में परमेश्वर में और बढ़ना सिखाएं। ऐसे मित्र बनाइए या बन जाइए जो उत्साहित करें, जो सेवकाई के गुण बातों को और परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने के लिए आपके सहकर्मी, सहायक और आपके हाथ के तौर पे काम करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यदि आशीष मिल रही है प्लीज डू share with others. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. 4 मिनट बचे हुए हैं, मैं टाइम ही देख रहा था, 4 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन मेरा दिल भी नहीं मान रहा है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कंटिन्यू कर, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा। और एक बात और हम देखेंगे अगले सेशन में, यानी कि अगले सेशन में अगली बार जब मैं लाइव आऊँगा तो हम बरनबास की लाइफ के ऊपर डीप स्टडी करेंगे, बहुत सी बातों को सीखेंगे। हालेलुया। अगली बात जो मैं और आप बरनबास के जीवन से सीख सकते हैं, अगली बात जो मैं और आप बरनबास के जीवन से पाते हैं, He was a good encourager.
एक ऐसा व्यक्ति था जो इनकरेज करने वाला था, बहुत अच्छा इनकरेज करने वाला। नाक लगाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, ये तो ठीक है, पर नाक लगाने वाले बहुत मिलेंगे, गिराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इनकरेज करने वाले परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। मैं चढ़ाने वालों की बात नहीं करता हूं। चढ़ाने वाले और इनकरेज करने वाले दोनों में डिफरेंस है। चढ़ाने वाले आपको सिर्फ चढ़ाते हैं ताकि आप गिर जाओ, है ना। लेकिन जो इनकरेज करने वाले, उत्साहित करने वालों की बात कर रहा हूं मैं। उत्साहित करने वाले आपको परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की सामत में, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। चढ़ाने वालों से सावधान रहें। चढ़ाने वालों, मेरे जो आत्मिक पिता हैं वो हमेशा मुझे एक बात सिखाते हैं, हमेशा एक बात सिखाते थे। जब मैं उनके साथ, जब तक मैं वहाँ रहा, तब तक वो मुझे एक बात को सिखाते रहे, चढ़ाने वालों से सावधान रहना, जो बढ़ाई करें उनसे चौकस हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। चढ़ाने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं इनकरेज करने वालों की बात कर रहा हूं। हालेलुया। ओ बरनबास एक अच्छा इनकरेज करने वाला व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय, प्रेरितों के काम 11वां अध्याय, हालेलुया, और उसके 22 वचन को पढ़ेंगे, है ना, 22वें वचन। ग्लोरी गॉड, हालेलुया। 22वां वचन देखिए यहां पर क्या कहता है। 22वां वचन यहां इस प्रकार से लिखा है, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। अब बरनबास अंताकिया भेजा जा रहा है, और अंताकिया पहुंचने के बाद में मैं और आप पाते हैं बरनबास जो है वो इनकरेज करता है। और क्या इनकरेज करता है? सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, खाली पौलुस को इनकरेज नहीं कर रहा है ना, लेकिन वो सबको इनकरेज कर रहा है। और देखिए क्या इनकरेज कर रहा है, किस बात के लिए इनकरेज। मेरे पीछे चलो, अबे चर्च जाना छोड़ा, क्या तुम आज चर्च में कुछ नहीं रखा है। किस बात के लिए इनकरेज कर रहा है? पता है किस बात के लिए इनकरेज कर रहा है? अपने पीछे नहीं लगा रहा है, लेकिन पता है वो यीशु के, परमेश्वर के पीछे लगा रहा है। और क्या बोल रहा है पता है? क्या कहता है? कहता है तन मन से प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया, हालेलुया। तन मन से प्रभु से लिपटे रहो, अर्थात तुम्हारा प्रेम परमेश्वर से और गहरा होता चला जाए। यू मस्ट बी इन डीप एंड इन डीपर लव विद गॉड। हालेलुया। प्रभु के साथ आप गहरे प्रेम में पाए जाओ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहां बरनबास इनकरेज कर रहा है और हर एक को उत्साहित कर रहा है, प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु से लिपटे रहो। बातें बहुत सी हैं जिनको हम आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। आइए, ये समय है कि हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं और मेरे पास में कुछ प्रार्थना के निवेदन आ रहे हैं। हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर भाई गिल के जीवन के अंदर अपना अद्भुत कार्य करे। उनकी मदर के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको पूर्ण रीति से चंगाई दे, और हम उनके भाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके लिए जॉब का इंतजाम करे। परमेश्वर बंद दरवाजे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भाई के लिए खोलने जा रहा है। भाई गिल, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर यूज मी लाइक ए बरनबास, मेक मी अ बरनबास, बी अ बरनबास फॉर सम पॉल। किसी पॉल के लिए बरनबास बन जाइए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय के लिए जो कि आपने हमारी जिंदगी के अंदर दिया है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमारे हृदयों से बात किया है कि हम सिर्फ एक विश्वासी ही बन के ना रह जाएं, एक प्रचारक ही बन के ना रह जाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हम एक बरनबास बन जाएं।
पौलुस जैसे लोगों के लिए हमारी जिंदगी बरनबास के तौर पे उभर के आए। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए जो लाइव देख रहे हैं, इसी वक्त यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है इनको एक अच्छा देने वाला बना, इनको प्रभु बरनबास बना दे। ये तेरे बरनबास बन करके बहुत से पौलुस को प्रभु, बहुत से पौलुसों को प्रभु तेरी कलीसिया में, तेरी भेड़शाला में प्रभु सम्मिलित करे, एनकरेज करें यीशु मसीह। प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरे जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभु अगर ये कमजोर है, निराश है, तो तेरी आत्मा, तेरा अभिषेक इसी वक्त इनके जीवन के पर भरपूरी से आने पाए। पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, खास तौर से प्रार्थना करता हूँ भाई गिल के लिए पिता, जो अपनी प्रार्थना मदर के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं। मैं उनकी मम्मी के लिए इसी वक्त राइट नाउ आई डिक्लेयर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। प्रभु स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड इमोशनली शी शुड बी हील्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर कंप्लीट डिलीवरेंस, आई डिक्लेयर कंप्लीट हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक पेन जाता रहे, हर एक बीमारियां जाती रहे, हर एक बीपी का प्रॉब्लम जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त प्रभु अपने छिले हुए हाथ से आप भाई गिल की मदर को छू लें। मैं भाई गिल के भाई के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिनको एक जॉब की जरूरत है प्रभु, आप उनके लिए बंद दरवाजे खोल दीजिए अपने समय से। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह, आप उनको एक अच्छा जॉब दीजिए यीशु के नाम से। प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि आप अपने बेटे को प्रभु जॉब देने जा रहे हैं, ताकि पिता वो आप में और बड़े, आपकी महिमा उसके जीवन के अंदर प्रकट हो। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, बीमारी की हालत में हैं, यीशु के नाम से मैं उनके जीवन के अंदर चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूं। पिता परमेश्वर छू लें इसी वक्त, और छू करके यीशु मसीह आप चंगाई दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह आप एक एक भाई, एक एक बहन को आप तैयार करें अपने लिए। आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अपनी आत्मा से भर करके उन्हें इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यस, हम पोपिन प्रजापति आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके परिवार को पूर्ण रीति से उद्धार का अनुभव दे, और वो अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करें, हालेलुया, और उस उद्धार को पाएं जो प्रभु की इच्छा है कि हर एक मनुष्य प्राप्त करे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सभी के लिए धन्यवाद हो। मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके साथ, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मसीह पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री 40 डेज 40 दिन की चेन ब्रेकिंग उपवास प्रार्थना का आयोजन कर रहा है, जो कि कल से यानी कि सोमवार 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है। ये लगातार चलने वाली उपवास प्रार्थना है, जो शैतान के जो भी गढ़ हैं आपके परिवार के अंदर, हमारे देश के अंदर जो शैतान की जो चालें हैं, जो उसने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, सो ये चेन ब्रेकिंग है, और जिसमें हम बहुत से विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे और उपवास में रह करके प्रार्थना करेंगे। सो ये 19 अक्टूबर से लेकर के और 28 नवंबर 40 डेज हम कंटिन्यू फास्टिंग में रहेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, लेकिन दिल्ली से पंजाब से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग स्टेट से, हमारे देश के अलग अलग राज्यों से लोग इस फास्टिंग के अंदर रहेंगे, अपने अपने स्थानों पर, जहां पर वो हैं, जहां वो कार्य करते हैं, जहां उनका घर है, और ये एक साथ मिलकर के उपवास करेंगे। सो यदि आप भी इस 40 डेज चेंज ब्रेकिंग फास्टिंग एंड प्रेयर का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और अपना फोन नंबर आप ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पर। हम आपको पर्सनली कॉल करेंगे और इस फास्टिंग से रिलेटेड डिटेल्स
हम आपको देंगे और आपसे जानेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे आप फास्टिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। सो यदि आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। हम मिलकर के अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अपनी महिमा अपनी सामर्थ में आपको इस्तेमाल करे, और आने वाले समय में हम बरनबास की लाइफ से सीखेंगे। परमेश्वर आप सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।